भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात। सुप्रभात बेटे, सुप्रभात सभी को। चलिए बच्चों, हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं बच्चों पाठ नंबर 8। ठीक है, पाठ नंबर 8 पूर्व की ओर साहित्य भाग हमारा हो चुका है। ठीक है, साहित्य भाग में हमने पाठ पढ़ा सप्तभंगिनी 7 राज्यों के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने व्याकरण भाग में हमने सीखा, व्याकरण भाग में हमने शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डिस्कवरिंग में अभ्यास की, अभ्यास 2। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बुक में हमने पृष्ठ संख्या 32 तक पर्यायवाची शब्द कर लिए हैं। ठीक है, सभी का काम पूरा है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी तक पृष्ठ संख्या 32 तक प्रश्न नंबर 8 जो है वो इनकम्प्लीट हो, पूरा ना हो तो बताएंगे। आपने क्या करना था, आपने इस तस्वीर में जो भी आपको दिख रहा है वो उनके नाम आपने लिखने थे और उन्हीं के 3-3 पर्यायवाची शब्द जो है वो लिखने थे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। तो सभी का प्रश्न नंबर 8 पूरा है। यस मैम। अब वो बच्चा बोलेगा जिसने अभी तक नहीं किया है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी तक प्रश्न 8 तक इनकम्प्लीट हो, काम पूरा ना हो। चलिए, सभी ने कर लिया है तो आज हम करेंगे पृष्ठ संख्या 33 में प्रश्न नंबर 9। ठीक है, निकालेंगे ऑब्जर्वेशन बुक पृष्ठ संख्या 33 और प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 निकालेंगे। देखिए इसमें क्या बताया है आपको, इसमें आपको ये चीज बताइए। सबसे पहले टॉप पे तो आप दिनांक लिख लो, बोर्ड पे दिख रही है आपको, दिनांक दिख रही है, कक्षा कार्य और डे दिख रहा है, बुधवार है आज, तो सभी बच्चे डेट लिख लो। ठीक है, पृष्ठ संख्या 33 में प्रश्न नंबर 9 करेंगे तो सभी बच्चे उसमें दिनांक डाल लेंगे, कक्षा कार्य लिख लेंगे और डे लिख लेंगे, दिन लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 9 में आपसे पूछा क्या है, दिए गए एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। अब मुझे आशिमा बताएगी एकार्थक शब्द कौन से होते हैं बेटे। आशिमा। यस मैम। हाँ, एकार्थक शब्द कौन से हैं बच्चे। मैम पेज नंबर 34। बताइए बेटे। मैम अक्षय परिस्थितियों के साथ किया जाता है, अनुसार किया जाता है मैम। जैसे अमूल्य मैम। अब देखिए, ध्यान देना है सभी बच्चों ने, एकार्थक शब्द कौन से हैं, ध्यान देंगे। एकार्थक ऐसे शब्द हैं जो शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ उनके मिलते जुलते। ठीक है, अर्थ में केवल थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ जो है वो मिलते जुलते हैं। ठीक है आशिमा, परिस्थिति के अनुसार नहीं बेटे। एकार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा हो। ठीक है, अब समानार्थक हो गए, समान अर्थ के बहुत सारे शब्द और या पर्यायवाची शब्द, और एकार्थक क्या है, बहुत सारे शब्दों का। ठीक है, दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा हो, उनको हम कहते हैं एकार्थक, एक अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य और बहुमूल्य शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ जो है वो इसका मिलता जुलता है। चलिए, मुझे वंशिका इसका अर्थ बताएगी। यस। अमूल्य, बहुमूल्य। वस्तु का कोई मूल्य ना हो।
मैम बहुमूल्य अत्यंत कीमती वस्तु। हाँ, बहुत कीमती वस्तु। अब देखिए, है तो ये देखिए, अमूल्य बहुमूल्य है तो एक जैसे ही शब्द, ठीक है, शब्द और अर्थ भी इनके मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर क्या है? वो अंतर ध्यान देंगे। अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, ठीक है, और बहुमूल्य, बहुमूल्य आगे बहुत कीमती, ठीक है, बहुत ज्यादा कीमती। अब दोनों के अर्थ में केवल थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं एकार्थक शब्द। चलिए लिखिए बेटे, लिखिए नंबर 1 का लिखिए आंसर। चलिए साथ साथ में लिखिए। आएगा। हाँ देखिए, अमूल्य होता है, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य बहुत कीमती वस्तु, बहुत कीमती वस्तु। चलिए लिखिए साथ में, साथ साथ में लिखिए बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप क्या करवा रहे हो? बच्चे हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पृष्ठ संख्या 33 में ऑब्जर्वेशन बुक में, ठीक है, प्रश्न 9 कर रहे हैं। प्रश्न 8 तक तो हमने कल कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में हमें एकार्थक शब्द दिए गए हैं, हमने उनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने नंबर 1 किया है अमूल्य बहुमूल्य। अमूल्य में जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य बहुत कीमती वस्तु, ठीक है। प्रियांशी दिव्यांश अनम्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ऑडियो ऑफ कैमरा ऑन। प्रियांशी दिव्यांश ऑडियो ऑफ कैमरा ऑन। चलिए, तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब नंबर ख है पुस्तक और ग्रंथ, पुस्तक और ग्रंथ। चलिए मुझे अंतर बताएंगे इसमें अक्षिता राणा। पुस्तक और ग्रंथ, इन दोनों के अर्थ क्या है? मैम पुस्तक का अर्थ होता है कोई भी पुस्तक। हाँ, और ग्रंथ? मैम और ग्रंथ का महत्वपूर्ण पुस्तक। हाँ, अब दोनों ही पुस्तकें हैं, पुस्तक ग्रंथ दोनों ही क्या है? बुक्स हैं, ठीक है। अब देखिए, पुस्तक क्या है? कोई भी साधारण पुस्तक को हम, कोई किसी भी पुस्तक को हम पुस्तक कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रंथ क्या होता है? महत्वपूर्ण पुस्तक। जैसे हमारी गीता आ गई, ठीक है, गीता आ गई, महाभारत की पुस्तक आ गई, ठीक है, महाभारत ग्रंथ आ गया, रामायण ग्रंथ आ गया। तो ये क्या है? हमारे ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पुस्तकें होगी कोई भी साधारण सी पुस्तक, ठीक है। तो है तो ये बुक्स ही है, तो दोनों बुक्स, लेकिन शब्द जो है वो अलग अलग है, क्योंकि इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। पुस्तक हम किसी भी पुस्तक को कह सकते हैं, लेकिन ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण पुस्तक को ही ग्रंथ कहेंगे। अब हम हिंदी की पुस्तक को ग्रंथ नहीं कह सकते, इसको हम पुस्तक ही कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे मुझे निशाली बताएगी नंबर ग, छाया और परछाई। यस मैम, छाया का अर्थ होता है किसी वस्तु का बिंब और मैम परछाई का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का बिंब। हाँ, बहुत अच्छे बेटे। छाया क्या आ गई? छाया किसी वस्तु का बिंब, छाया आ गई किसी वस्तु का बिंब, और परछाई आ गई किसी व्यक्ति की परछाई, ठीक है, किसी व्यक्ति का बिंब, मैम किसी वस्तु का बिंब और किसी व्यक्ति का बिंब। हाँ बोलिए बेटे। मैम छाया का अर्थ क्या है? किसका बेटे? मैम साया। साया, साया हम परछाई को ही कहते हैं, किसी का साया, है ना। तो साया जो है वो परछाई है, व्यक्ति की परछाई। हम बोलते हैं ना कि किसका साया है, ये किसकी परछाई है, तो साया भी परछाई है, ठीक है। तो परछाई, साया, ये तो पर्यायवाची शब्द आ गए, ठीक है, जिनका एक ही अर्थ है। और छाया और परछाई दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन अंतर क्या है? बिल्कुल थोड़ा सा अंतर आ गया। वो अंतर क्या आ गया? छाया छाया जो है वो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का बिंब होता है, और परछाई जो होती है वो व्यक्ति की परछाई होती है।
चलिए लिखेंगे बेटे, साथ साथ में लिखिए ताकि आपका ये कार्य पूरा हो जाए। चलिए अगला है हमारा नंबर ग, आज्ञा अनुमति। आज्ञा अनुमति। चलिए मुझे बताएंगे, योगेश आप बताइए। योगेश। यस मैम। हाँ। मैम आज्ञा किसी बड़े द्वारा काम के लिए कहना, और अनुमति किसी को सहमति देना। किसी को सहमति देना। बहुत अच्छे। अब देखिए आज्ञा क्या है, किसी बड़े के द्वारा छोटे को कुछ कहना। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, तो मैं क्या दे रही हूँ आपको, आज्ञा दे रही हूँ। अब अनुमति, अनुमति क्या है, किसी कार्य के लिए सहमति देना। किसी कार्य के लिए सहमति, अनुमति देना। मैंने आपको अनुमति दे दी कि आप ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ गया, अनुमति। तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, अर्थ जो है वो एक जैसे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, उसको हम कहेंगे एकार्थक शब्द। छोटा छोटा करके अर्थ लिख लीजिए यहीं पर। आज्ञा आगे किसी बड़े द्वारा छोटे को कहना, ठीक है, किसी बड़े द्वारा छोटे को कुछ कहना। अनुमति किसी कार्य के लिए सहमति देना, ठीक है। चलिए अब आगे है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र हम कहते हैं ना, अस्त्र शस्त्र। चलिए तानिया मुझे बताइए, अब अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र में क्या अंतर है? मैम अस्त्र फेंक कर चलाने वाला हथियार और शस्त्र हाथ पकड़कर चलाने वाला हथियार। हाँ, अब अस्त्र क्या है, फेंक कर चलाने वाला हथियार। फेंक कर चलाते हैं, जैसे हम बम फेंकते हैं, ठीक है, या हम किसी को पत्थर मार रहे हैं, तो वो क्या है, अस्त्र है। अब शस्त्र क्या है, हाथ से चला रहे हैं, तलवार आ गई, चाकू आ गया, ठीक है, जो हाथ से चलाया जाए उसको हम कहते हैं शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाए उसको हम कहते हैं अस्त्र। हम बोलते हैं ना युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो जाओ, तो सभी तरह के हथियार लेके तैयार हो जाओ, तो अस्त्र शस्त्र होते हैं हथियार, लेकिन इनके अर्थ में भी बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। अस्त्र मीन्स फेंक कर चलाने वाले, और शस्त्र मीन्स हाथ से चलाने वाले हथियार, ठीक है। अब अगला है आलोक बताएगा, प्रार्थना अनुरोध। प्रार्थना अनुरोध अपने से बड़े तथा ईश्वर से जाने वाली। अनुरोध अपने से बराबर वाले से किया जाने वाला। अब देखो, आप जो है वो मुझसे कुछ पूछे, मेरे से देखिए, आप मेरे से प्रार्थना कर सकते हैं, बड़ों से, अपने मम्मी पापा से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा ये काम पूरा होना चाहिए, ठीक है, ईश्वर से मांग सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी प्रार्थना। अब आप बराबर वाले क्लासमेट हैं, जैसे आलोक गर्व है, तो आलोक और गर्व एक दूसरे से कुछ मांगेंगे तो वो क्या करेगा, वो प्रार्थना थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा, अनुरोध, ठीक है। तो प्रार्थना क्या होती है, बड़ों या ईश्वर से की जाने वाली, और अनुरोध क्या है, बराबर वालों से किया जाने वाला। चलिए सभी बच्चों का प्रश्न पूरा होना चाहिए। मैम डन। मैम चलिए सुनाइए क्या लिखा, सुनाइए क्या लिखा। अमूल्य, जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य, अत्यंत कीमती वस्तु। पुस्तक, कोई भी पुस्तक, ग्रंथ, महत्वपूर्ण पुस्तक। छाया, किसी वस्तु का बिंब। परछाई, किसी व्यक्ति का बिंब। आज्ञा, किसी बड़े द्वारा छोटे को कुछ करने के लिए कहना। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अस्त्र, फेंककर चलाने वाला हथियार। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार। प्रार्थना, अपने से बड़ों तथा ईश्वर से की जाने वाली। अनुरोध, अपने से बराबर वालों से किया जाने वाला। मैम डन। चलिए बताइए क्या लिखा।
अमूल्य जिस वस्तु का कोई मूल्य न हो, बहुमूल्य अत्यंत कीमती वस्तु, पुस्तक कोई भी पुस्तक, ग्रंथ महत्वपूर्ण पुस्तक, छाया किसी वस्तु का बिंब, परछाई किसी व्यक्ति का बिंब, आज्ञा किसी बड़े द्वारा छोटे को कुछ करने के लिए कहना, अनुमति किसी को सहमति देना, अस्त्र फेंक कर चलाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार, प्रार्थना अपने से बड़ों तथा ईश्वर से की जाने वाली अनुरोध, अपने से बराबर वाले के से किया जाने वाला। बहुत अच्छे। तो ये कौन से हो गए बेटे? ये हो गए हमारे एकार्थक शब्द। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर पूरा हो गया है, प्रश्न 9। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 में देखेंगे जी। अभिनय आशीष बोलिए। कैमरा ऑन करके बात करते हैं बेटे, कैमरा ऑन करिए। मैम कॉपियां मैम क्लास खत्म करने के बाद मैम चेक करवानी है। मैंने कहा है, मैंने आपको देखो प्रिंसिपल मैम ने भी आपको क्लास में अनाउंस किया था कि आपने जिन बच्चों का काम पूरा है वो क्लासेस के बाद स्कूल आएंगे, 1:30 बजे स्कूल आएंगे और स्कूल आकर अपनी बुक जो है वो चेक करवा के ले जाएंगे। ठीक है, साथ में ही लेके आनी है और ले जानी है साथ ही। ठीक है बच्चों, तो सारी ही क्लास में जो भी बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आपका ना अपना काम जो है वो एक आध दिन में पूरा कर लेना है। कोई भी पृष्ठ आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी प्रश्न आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे काम पूरा करके ठीक है स्कूल आएंगे, सभी क्लासेस हो जाएंगी जैसे 1:30 बजे या पहले 3 दिन आपकी 2:30 बजे होती है क्लासेस। तो उसके बाद आप बैग लेकर आएंगे, चेक करवाएंगे और साथ में ही ले जाएंगे। ठीक है, पर काम पूरा करके आना, नहीं तो आपको बार बार आना पड़ेगा और सभी ने आना है क्योंकि 5 नंबर आपके इसी चीज के लग रहे हैं बुक्स के। हाँ जी बोलिए। मैम हम आज भी आ सकते हैं बुक चेक करवाने के लिए? हाँ आज भी आ सकते हैं। ठीक है, पर आएंगे वही जिनका काम पूरा है। ठीक है, आना तो सभी को पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके इसके क्या लग रहे हैं 5 नंबर हर सब्जेक्ट के। आपके कितने सब्जेक्ट हैं? आपके कितने हैं टोटल? आपके 8 सब्जेक्ट हैं। तो 8 सब्जेक्ट में देखो 5 नंबर हैं तो टोटल आपके 40 नंबर बुक्स के ही लगेंगे। ठीक है, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बनेगा सेकंड टर्म का उसमें 40 नंबर आपकी किताबों के हैं जो आप स्कूल आकर चेक करवाओगे। ठीक है, तो 40 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, तो सभी ने आना है, हर सब्जेक्ट की बुक चेक करवानी है सब्जेक्ट टीचर के पास और साथ में ही ले जानी है। आज भी आ सकते हैं। हाँ, ठीक है, आज भी आ सकते हैं, जिनका काम पूरा है वो आज आ जाइए। मैम हाँ बोलिए निशाली। मैम हमारे स्कूल कब से लग रहे हैं? आपको बेटे नोटिस डाला हुआ है 20 तक बच्चे ट्रांसपोर्ट के लिए अपना नाम बता देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चलेगी तभी स्कूल लगेंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट के लिए अपना नाम दे देंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी डेट पे आपको स्कूल बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ट्रांसपोर्ट लगवानी है या जो बस में आते हैं वो अपने क्लास इंचार्ज को अपना रजिस्ट्रेशन, अपना स्टेशन नंबर, ठीक है, सब कुछ लिखवा देंगे। चलिए बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 10। अब देखिए प्रश्न 10 में क्या है, दिए गए शब्दों को का वाक्यों में प्रयोग कीजिए तथा अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब देखिए आपने क्या करना है, अब इन शब्दों के अर्थ नहीं लिखने हैं। ये शब्द कौन से हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हमने प्रश्न 9 में किए एकार्थक शब्द, अलग अलग शब्दों के एक जैसे अर्थ। अब हम कर रहे हैं प्रश्न 10 में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग हैं। तो आपने क्या करना है, इनके अर्थ नहीं लिखने, आपने केवल वाक्य बनाने हैं। वाक्य से पता लग जाएगा कि आपने सही अर्थ लिखा है या गलत। ठीक है, तो पहला है नंबर क अचार आचार। अचार आचार, आर्यन आप बताइए। 2755 आर्यन अचार आचार। चलिए अंशिका डोगरा आप बताओ। यस मैम, मैम इनके वाक्य बनाने हैं। हाँ वाक्य बनाने हैं, अर्थ नहीं, आपने केवल वाक्य बनाना है।
यस मैम। मैम जो क पार्ट का मैम सेकंड है मैम आचार, मैम उसका अर्थ मुझे पता है मैम, व्यवहार मैम, उसका मैं सेंटेंस बना सकती हूँ मैम, लेकिन जो आचार हाँ वाक्य बनाने हैं मैम, लेकिन जो अचार है मैम उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, एक अचार होता है खाने वाला और एक आचार होता है व्यवहार। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, वाक्य बना सकती हूँ। आशमा को तरह के अचार बहुत पसंद है। आशमा को तरह तरह के अचार बहुत पसंद है। ठीक है, या मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। और आचार होता है व्यवहार, व्यक्ति का आचार सही होना चाहिए। ठीक है, अब अंशिका कौन सा वाक्य बनाएगी? मैम एक्सक्यूज मी, अचार का मैम, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है मैम, और आचार का मैम, रोहन का अचार बहुत सीधा है। रोहन का अचार बहुत गंदा है। हाँ बोलिए बेटे। मैम हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसका अचार मेरे प्रति बहुत बुरा है। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए वाक्य बनाइए। चलिए सभी बच्चे, नंबर क में अचार और आचार दोनों शब्दों का वाक्य बनाइए। अब आगे है अक्षिता मेहरा बताएगी। अक्षिता मेहरा, ग्रह गृह दोनों के वाक्य बनाइए। ग्रह और गृह। अक्षिता मेहरा, ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करके। ग्रह गृह। अक्षिता मेहरा। दक्ष आप बताओ। दक्ष 3315। दक्ष, शन्ना पॉल, दक्ष। हाँ बताइए, ग्रह और गृह के वाक्य। हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी है। हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। बहुत अच्छे अक्षिता मेहरा। और गृह? मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। हाँ, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। बहुत अच्छे। शन्ना पॉल आप क्या बनाओगे? बहुत सुंदर अक्षिता मेहरा, बहुत अच्छे। शन्ना पॉल? हम मैम ग्रह पे या गृह पे? दोनों का बनाइए ना, ग्रह और गृह। कैमरा ऑन करिए। और मैम कैन वृत्ति टेल? शाबाश शन्ना। मैम कैन वृत्ति टेल? बेटे इसको बोलने दो, एक बच्चे को बोला है, आप अगला बताएंगे। शर्नव आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, फिर से बोलिए। मेरे दोस्त का गृह बहुत बड़ा है। हाँ, हम ग्रह पर रहते हैं। हाँ, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा गृह बहुत बड़ा है या मेरा गृह बहुत सुंदर है। ठीक है, या गृह कार्य कर लिया है, तो ये क्या हो गए? ग्रह होता है। ग्रह होता है बेटे, जैसे पृथ्वी ग्रह आ गया। हमारे 8 तरह के ग्रह हैं, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एसएसटी में। तो ग्रह क्या होता है? ग्रह जो होता है वो आगे हमारे ग्रह 8 तरह के, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, शुक्र, ठीक है, ये तरह प्लेनेट आ गए। ठीक है, ग्रह मीन्स प्लेनेट। और गृह मीन्स घर। ठीक है, तो दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चलिए वृत्ति अगला बताइए। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त और उपर्युक्त दोनों के वाक्य बनाइए।
वृत्ति, Yes. उपयुक्त और उपर्युक्त। चलिए प्रियांशी आप बोलिए। प्रियांशी, उपयुक्त, उपर्युक्त। प्रियांशी, दिव्यांश वाक्य बताइए। के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। उपर्युक्त का हाँ, मैम उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। बहुत अच्छे, पर अलग अलग बनाने हैं तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। राजा को सेनापति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश है। और उपर्युक्त में लिख सकते हैं, उपर्युक्त लिखे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, ऊपर लिखे हुए सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। अनिवार्य में जरूरी। ठीक है, उपयुक्त, उपर्युक्त। ठीक है, तो इस हिसाब से उपर्युक्त मीन्स उपर्युक्त होते हैं ऊपर लिखे हुए। ठीक है, और उपयुक्त क्या होते हैं, कौन बताएगा उपयुक्त का? मैम ठीक, मैम ठीक, हम ठीक। मैम मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उपयुक्त, उपर्युक्त। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे अर्थ अलग अलग। अब हमारे पास एक और शब्द है शाम, श्याम। अब आपने अर्थ नहीं बनाया, आपने वाक्य बनाना है। क्या हो बेटे? मैम उपर्युक्त क्या होगा? उपर्युक्त होते हैं ऊपर लिखे हुए, उपयुक्त होता है ठीक। ठीक है, उपर्युक्त ऊपर लिखे हुए और उपयुक्त होता है ठीक। ठीक है, राजा को सेनापति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश है, ठीक उम्मीदवार की तलाश है। ठीक है, और उपर्युक्त लिखे सभी प्रश्न अनिवार्य, जो ऊपर लिखे प्रश्न है वो सारे ही अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। चलिए योगेश बताइए, शाम और श्याम। यस मैम। योगेश, शाम। शाम को बारिश हुई हम्म, और श्याम बहुत अच्छा लड़का है। अब श्याम नाम नहीं बेटे, अर्थ बताना है आपने। आप श्याम नाम के लिए प्रयोग कर रहे हो, श्याम का आपने अर्थ वाले वाक्य बनाना है। यस मैम। श्याम होता है बेटे काले रंग का, श्री कृष्ण श्याम रंग के थे। ठीक है, या मेरा मित्र श्याम रंग का है। ठीक है, या मुझे श्याम रंग के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो शाम होती है शाम का समय। ठीक है, इवनिंग टाइम, और श्याम होता है काले रंग का। तो आज शाम से ही घने बादल छाए हुए हैं। हाँ वृत्ति बोलिए। मैम हम श्याम का ये भी बना सकते हैं, मैंने आज श्याम रंग के कपड़े पहने हैं। हाँ बहुत अच्छे, ऐसे बना सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम श्वेत श्याम फिल्में नहीं बनती। अब जो है वो श्वेत श्याम फिल्में नहीं बनती। श्वेत श्याम मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं आती। ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरी बहन श्याम रंग की है। हाँ ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो श्याम और शाम, शाम मीन्स शाम का समय। ठीक है, श्याम मीन्स काले रंग का। अब देखिए नंबर 9 है, नंबर 5 पे सुत और सूत। सुत और सूत, निशाली बताइए इनके वाक्य। निशाली। मैम सूत का मतलब होता है मैम बेटा, और मैम सूत का मतलब होता है धागा। आपने अर्थ नहीं बताना बेटे, वाक्य बनाने हैं। चलिए निशाली वाक्य बनाइए। मैम यह सीता का सूत है। हाँ बहुत अच्छे, आगे। मैम सूत का, मैम यह नीले रंग का सूत है। हाँ बहुत अच्छे। तो देखिए सूत होता है धागा, सूत के कपड़े गर्मियों में बड़ा आराम देते हैं। सुत होता है बेटा। ठीक है, हनुमान जी का एक नाम पवन सुत भी है।
पवन सुत भी है। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आपने इनके वाक्य बनाने हैं। चलिए मुझे पढ़ के सुनाएगी अक्षिता राणा, क्या क्या लिखा आपने। यस मैम। अचार, आम का अचार बहुत खट्टा होता है। आचार, इसका आचार मेरे प्रति बहुत बुरा है। गृह, हमारे गृह का नाम पृथ्वी है। ग्रह, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त और उपर्युक्त, बताइए बेटे। श्याम, शाम होते ही रोहन अपने घर चला जाता है। श्याम, मुझे श्याम रंग कपड़े अच्छे लगते हैं। सूत, उनका सूत बहुत नटखट है। सूत, यह सूत लाल रंग का है। बहुत अच्छे बेटे। अब हमारा है प्रश्न नंबर 11, पृष्ठ संख्या 34 निकालिए। पृष्ठ संख्या 34, पेज नंबर 34, सभी बच्चे निकाल लेंगे प्रश्न नंबर 11। ठीक है, पृष्ठ संख्या 34, प्रश्न नंबर 11। देखिए अब इसमें क्या है, विलोम शब्द दिए गए हैं जोड़ों के साथ। ठीक है, और आपने क्या करना है, इन विलोम शब्दों का एक ही वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण बता देती हूँ, ऊपर नीचे। तो आप इसका क्या वाक्य बनाएंगे, दादाजी। देखिए वाक्य क्या बनाएंगे, आपने देखना है कैसे वाक्य बनाने हैं। हमने इकट्ठा वाक्य बनाना है। दादाजी ऊपर छत पर टहल रहे हैं और दादी जी नीचे आंगन में बैठी हैं। ठीक है मैम, हम वाक्य ऊपर कैसे नीचे का बनाएं? ये भी वाक्य बना सकते हैं। आज पूरा दिन मैंने ऊपर नीचे ही किया।